आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट अदानी एंटरप्राइज शेयर के बारे में, जहाँ पर देखिए लोगों का अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। अदानी का मतलब हो गया नुकसान, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए अदानी का नॉर्मल शेयर्स का भाव चल रहा है एंटरप्राइज का 2179 का। आर शेयर्स का भाव देखिए 347 का। सो 599 से घटते गिरते गिरते क्या हुआ, यहाँ पर 347 का भाव निकल कर आ रहा है। हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर देखिए इस आर आई टी में उसका कुछ बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। बिकॉज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1800 रुपये इशू का प्राइस फिक्स किया गया है। मान लीजिए 600 या 550 में अगर इस शेयर को, इस आर शेयर को अगर हम लोग खरीद भी लेंगे तो हम लोग को कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 2400 का टोटल पेमेंट करना पड़ रहा है। तो अदानी का शेयर हम लोग डायरेक्टली मार्केट से ना खरीद लें कि ये राइट इशू इवेंट का जो झमेला इसमें पड़े, तो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था। मान लीजिए किसी ने अगर 470 में खरीदा तो भी देखिए भाव निकल कर आ रहा है। एंड अगर मान लीजिए आज भी अगर हम लोग खरीद लेते हैं, मान लीजिए आरी शेयर खरीदते हैं, खरीदने के बाद फिर 1800 रुपये का इशू का प्राइस पेमेंट करना रहेगा, तो 2147 निकल कर आ जा रहा है। तो देखिए मार्केट से कितना का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा का नहीं है। तो राइट इशू में क्यों पार्टिसिपेट करें जब हमको डायरेक्टली मार्केट से ही ये शेयर मिल जा रहा है तब। तो इसलिए ये इवेंट उतना बेनिफिशियल नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपने 550 600 के भाव में मान लीजिए आपने आरी शेयर खरीद लिया मार्केट से, अभी देखिए ये भाव चल रहा है, तो देखिए कितना का डिफरेंस है, आप अच्छे खासे नुकसान में है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर अप्लाई नहीं कीजिएगा तो जो एक्स्ट्रा शेयर आपने मार्केट से खरीदा उसका पैसा डूब जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम लोग देखिए अभी पूरा डिटेल में चेक करेंगे कैसे नुकसान हो सकता है, साथ साथ लास्ट इंपॉर्टेंट डेट क्या बचा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस दिन लिस्टिंग हुआ था आरी शेयर उस दिन इसका भाव ये चल रहा था, प्रीवियस क्लोज 599 का था, 590 में ओपन हुआ था। जिन्होंने भी इस भाव में अगर खरीदा होगा और अभी 347 चल रहा है तो भारी भरकम नुकसान में है। तो बस आपके पास कितना दिन बचा है, तो 5 दिसंबर, 5 दिसंबर तक आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए एग्जिट नहीं करते हैं तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, सिर्फ अप्लाई करने का ऑप्शन बचेगा। 10 दिसंबर लास्ट डेट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जब खरीद भी रहेंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा कि अदानी आरी जो रहता है टेम्पोरली लिस्टेड राइट एंटरटेनमेंट सिक्योरिटी है, जो कि अलाउ करता है टू अप्लाई फॉर राइट शेयर्स एंड इज ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज टिल 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर तक इसमें ट्रेडिंग चलेगा, उसके बाद अपने आप ये ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, शेयर गायब हो जाएगा। और अगर आपने मान लीजिए एक्स्ट्रा मार्केट से खरीदा है तो वो भी पैसा डूब जाएगा। अगर अगर मान लीजिए आप अप्लाई कर देते हैं 10 दिसंबर तक, तो यही बचाने का एक ऑप्शन बचेगा। साथ साथ अभी नेगेटिव क्या, एक और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जा रहा है कि ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में, यानी कि इसमें इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं है। अगर मान लीजिए आज शेयर को खरीद लेंगे तो कल ये बिक नहीं पाएगा, हो सकता है परसों 5 को नहीं ना बिके। तो फिर मैंडेटरी ऑप्शन क्या रह जाएगा, अप्लाई करने का रहेगा, नहीं तो पूरा पैसा डूबेगा। कैसे, चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए अभी इसका भाव चल रहा है 347 रुपीज़ का भाव चल रहा है। मैं मार्केट से मान लीजिए 10 आरिशेस खरीद लेता हूँ, तो 3470 का मेरा इन्वेस्टमेंट लगा। अब कंपनी का कहना है कि अगर आपको इस शेयर को नॉर्मल शेयर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 1800 रुपये का पेमेंट करना रहेगा। वो भी देखिए 2-3 ट्रांचेस में करना रहेगा। तो चलिए मान लीजिए इतना आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। तो आपने चूंकि 10 शेयर खरीदा है तो आपको एक शेयर में 1800, तो 10 शेयर में कितना लगेगा, तो 18,000 रुपये। तो ये भी आपको चेक करना है कि अगर मान लीजिए आप 10 एक्स्ट्रा शेयर मार्केट से खरीदते हैं तो क्या आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि नहीं है। अगर मान लीजिए नहीं है तो इस केस में क्या आप तो अप्लाई ही नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो आपने एक्स्ट्रा शेयर 10 रुपये के ये इस भाव को में 10 शेयर खरीदा है, ये पैसा डूब जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करना फिर मैंडेटरी हो जाएगा। साथ ही साथ हो सकता है कि आप इसको बेच भी ना पाए, बिकॉज इसमें इंडा ट्रेडर्स अलाउड नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे यहाँ पर लूप होल्स है, फंसने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लास्ट डेट क्या है, 5 दिसंबर तक आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, और ये नहीं कर पाए तो 10 दिसंबर अप्लीकेशन डेट रहेगा। नेक्स्ट है इशू का प्राइस, देखिए 1800 पर शेयर का फिक्स किया गया, 1800 प्रति शेयर का इशू का प्राइस है। साथ ही साथ इसमें फिर से रिपीट करूंगा, ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट अभी लेटेस्ट में 5 दिसंबर, इसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। अगर आपको निकलना है तो यही निकलने का ऑप्शन है। मान लीजिए अगर आपने 599 में भी अगर शेयर को खरीदा है, 347 भी चल रहा है, देखिए आपको कितना प्रति शेयर लगभग 200-250 का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो भी पैसा नहीं है तो ये भी पैसा फिर डूब जाएगा। तो 5 दिसंबर एग्जिट का लास्ट डेट रहेगा। अगर आप नहीं एग्जिट कर पाते हैं तो 10 दिसंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट 11 दिसंबर को होगा, 12 दिसंबर को में क्रेडिट हो जाएगा, एंड 16 दिसंबर से लिस्टिंग के लिए जाएगी। एंड साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, करंटली इसमें इंटर डेट्स अलाउड नहीं, मतलब आज के दिन में शेयर खरीदिएगा तो आज ही के दिन आप इसको बेच नहीं पाइएगा, हो सकता है कल भी ना बेच पाए। इस चीज़ को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड आप इनिशिएट कीजिएगा। नेक्स्ट है, जो अगर मान लीजिए आपने ऊपर के भाव में खरीदा है तो आप इसमें देखिए अच्छे खासे नुकसान में ट्रेडिंग यहाँ पर
अब पहले 11 दिन का था, अब कितना दिन बचा है, तो 2 या 3 दिन आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाएगा, उसके बाद फिर अपने आप यहाँ पर ट्रेडिंग, ये ट्रेडेबल नहीं रहेगा, अपने आप शेयर गायब हो जाएगा। अब है जिन्हें आरडीएस इशू किया गया है, आपके पास 3 ऑप्शन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। आपके पास ऑप्शन क्या है, या फिर आप इसको बेच करके निकल सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 550 के भाव में बेचा था, तो आप तो अच्छे खासे प्रॉफिट में निकल गए हैं। अभी 347 का भाव चला, देख सकते हैं आप अच्छे खासे। अगर आपने नहीं बेचा है तो देख सकते हैं आपको अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये ऑप्शन सबसे आसान है, बहुत लोग इसी को प्रीफर करते हैं। दूसरा क्या है, एक्सपायर करने का। अब आप देख लीजिए, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि एक्सपायर करने का ऑप्शन उतना बढ़िया नहीं रहता है, बिकॉज यहाँ पर आपका पैसा जो 550 रुपीज़ मान लीजिए आपको दिखा रहा था स्टार्टिंग में, 550 रुपीज़ का, वो पैसा आपका था। अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया तो अपने आप ये खत्म होता चला जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, 5 तारीख को ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मुझे पसंद नहीं आता, आपका पैसा खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है इन सेंस डूब रहा है। अप्लाई करने का ऑप्शन थोड़ा सा टीडियस होता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो अगर मान लीजिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत लोग होगा कि नहीं 347 में मिल रहा है, मैं इसे खरीद लेता हूँ, फिर मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा। तो मान लीजिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने का ऑप्शन क्या है, बैंक में जाकर के, बैंक इन लॉग इन करके, आपको ऑनलाइन लॉग इन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसको हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। साथ साथ आप ये गलती कभी मत कीजिएगा कि अप्लाई का मतलब बाई होता है। बाई मतलब इन द सेंस अभी 347 का भाव चल रहा है, आप क्या कीजिएगा, मैं 10 खरीद लेता हूँ। मान लीजिए कंपनी ने आपको 10 आर शेयर्स इशू किया है, आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए 10 फिर से खरीद लीजिएगा, तो 10+10 10+10 20 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो एक्स्ट्रा अगर आप खरीदते हैं तो उतना के लिए फिर से अप्लाई करना रहेगा। तो एक्स्ट्रा अगर मार्केट से खरीदिएगा तो दिक्कत में पड़ जाइए, उस आप रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस चीज़ के ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे उसको चलिए चेक कर लेते हैं। और एक और चीज़ है कि पेमेंट कैसे करना रहेगा। देखिए अभी जब अप्लाई कीजिएगा तो 900 रुपीज़ पर शेयर का आपको पेमेंट करना रहेगा। साथ साथ जो रिमेनिंग 900 का पेमेंट है वो 2 बार में आपको पेमेंट करना रहेगा। फर्स्ट कॉल जनवरी 12 से जनवरी 27 के बीच में, एंड सेकंड जो रहेगा आपको मार्च 2 से मार्च 16 के बीच में आपको पेमेंट करना रहेगा। तो ये पूरा इन्होंने देखिए बताया कि पहला पेमेंट आपको 900 रुपीज़ प्रति शेयर का स्टार्टिंग में पेमेंट, उसके बाद 900 जो रिमेनिंग है 2 कॉल्स में आपको पेमेंट करना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है कि मान लीजिए अगर आप मार्केट से, अभी मान लीजिए आपने 347 रुपीज़ में खरीद लिया है, कंपनी ने आपको 10 इशू किया था आरिशेस, आपने क्या किया, 10 और मार्केट से खरीद लिया, तो 10 × 347 का आपने पेमेंट किया। तो ये आपको क्या करना है, अब अप्लाई करते समय आपको 20 के लिए अप्लाई करना रहेगा। 10 कंपनी ने इशू किया प्लस 10 आपने मार्केट से एक्स्ट्रा खरीदा, फिर उसके लिए अप्लाई करना रहेगा। सो आपको क्या है, 347 प्लस 900 प्लस 450 प्लस 450, इस तरीके से आपको पेमेंट करना रहेगा। अब तो 11 दिन बचा भी नहीं है, 2 से 3 दिन का पेमेंट बचा है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इतना आपको पेमेंट करना रहेगा। आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि नहीं है वो भी जरा चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा। तो ये हम लोगों ने पूरा प्रोसेस को चेक कर लिया है। अब कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए कोई भी ब्रोकर हो, ग्रो रहे, अपस्टॉक्स रहे, जीरोधा रहे, कुछ भी रहे, सबके लिए यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसे है। तो सबसे पहला चाहिए कि लॉगिन कीजिए बैंक में, जो भी बैंक आपकी डीमैट अकाउंट से लिंक्ड है उसमें लॉगिन कीजिए। ये भी चेक कीजिए कि आपका बैंक आसबाग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो आईपीओ ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको जाना है, वहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना रहेगा। स्क्रीनशॉट में अभी आगे शेयर करने वाला हूँ। साथ साथ अगर मान लीजिए आपका बैंक आसबाग को सपोर्ट नहीं करता है तो ऑफलाइन आपको अप्लाई करना रहेगा। फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, फिल कीजिए, SC/SB ब्रांच आपको सबमिट करना रहेगा। तो ये पूरा देखिए 2 प्रोसेस है, मैंने बता दिया है। साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि अप्लाई करने से पहले इस चीज को चेक कर लीजिए कि कंपनी ने आपको कितना शेयर्स दिया था, आपने कितना मार्केट से खरीदा है, जिस भी भाव में 550 हो सकता है, 347 हो सकता है, किस भाव में आपने खरीदा, कितना शेयर्स खरीदा उसको काउंट कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। कंपनी ने कितना दिया, आपने कितना खरीदा है, अपना फंड को चेक कीजिए कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, 900 पर शेयर के अनुसार मेरा पैसा है कि नहीं है। साथ साथ फ्यूचर में इतना पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, 450 प्लस 450 प्रति शेयर के हिसाब से, उसको फिर आप कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, बेच करके निकलना सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इन इंपॉर्टेंट डेट को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी दिया हुआ है, इसमें आप मेल लिख सकते हैं। कोई क्वेरी है, मान लीजिए कहीं फंस रहे तो इनको आप मेल लिख सकते हैं। साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, इसमें भी जाकर के आप पता कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। या यहाँ पर ये वेबसाइट है MUFG का, उसमें आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ भी बताया गया, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया RT एजेंट का, मैंने वेबसाइट भी बता दी, आप इसमें पूरा अपना जो प्रॉब्लम है बात कर सकते हैं इनसे। अब है साथ ही साथ कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, आप जो भी बैंक है, जैसे मेरे पास ICICI बैंक का लॉगिन है, मैंने इसमें लॉगिन किया। इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ऑप्शन है, इसमें मैं गया हूँ। इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन IPO यहाँ पर दिख रहा है, ऑनलाइन IPO, या फिर देखिए एक यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर है इन्वेस्ट नाउ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी जगह पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, IPO, मैंने सब यहाँ पर सब कुछ है। फिल करने के बाद मैं प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने जितने भी IPO देखिए यहाँ पर है, IPO राइट इशू सब है, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। जैसे अदानी एंटरप्राइज राइट इशू दिख रहा है, उसमें जाकर के मुझे अप्लाई करना रहेगा। अप्लाई को सेलेक्ट करूँगा,
तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, NSDL, CDSL, DPID सब कुछ दिख रहा है। क्वांटिटी 900 अमाउंट फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे, फिर वो पैसा ब्लॉक्ड हो जाएगा आपके अकाउंट में। जब आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो पैसा कट जाएगा, नहीं अलॉटमेंट होगा तो अपने आप को रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का देखिए पूरा प्रोसेस है। बैंक में लॉगिन करके आपको अप्लाई करना रहेगा। साथ साथ जैसे यहाँ पर DPID, डीपी अकाउंट कहाँ मिलेगा, तो जीरोधा कंसोल में आपको मिल जाएगा। अगर ग्रो यूज करते हैं तो आपको रिपोर्ट्स में मिल जाएगा, एंड साथ साथ अपस्टॉक्स में भी उसी तरीके से रिपोर्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एक और मैं एग्जांपल देता हूँ एक्सिस बैंक में कैसे करेंगे। तो एक्सिस बैंक में भी देखिए इन्वेस्ट IPO ऑप्शन यहाँ पर है लॉगिन करने का। देखिए IPO ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करूंगा तो जितने भी राइट इशू IPO सब कुछ इस तरीके से दिखेगा, उसमें जाकर के अप्लाई करना रहेगा। तो देखिए बैंक में जाकर के लॉगिन करके आपको अप्लाई करने का प्रोसेस है। बस है कि अब देखिए इसमें मुझे उतना बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है, अब आप देख लीजिए आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। एंड अगर आपको एग्जिट भी करना है तो 5 तारीख लास्ट डेट रहेगा, वो जो कि काफी नजदीक आ चुका है। नहीं तो लास्ट डेट क्या बचेगा एप्लीकेशन के लिए, जो है मैंने आपको बता दिया 10 तारीख इसका लास्ट डेट रहेगा, 10th लास्ट डेट टू अप्लाई रहेगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट डेट है। देखिए 10th है लास्ट डेट टू अप्लाई रहेगा, इशू क्लोज हो जाएगा। फिर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी डेट इनिशिएट कीजिएगा। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।